Hi everyone, Namaste. This is Anjali Kochhar. Welcome back to my channel Tookwings by Anjali Kochhar, or I should say welcome to Dil Ki Baat with Anjali. I observed कि जब भी मैं mentorship के lectures देती हूँ, which is great. I mean, you guys love that. But जब भी मैं कुछ अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाती हूँ, for example, a video I made on my meditation routine, or a video I made on my हनुमान चालीसा संकल्प, जब भी इस तरीके के वीडियोस में बना के अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाती हूँ, तो you guys really love it. And thank you so much for the overwhelming response on those videos. और उसके चलते ही मैंने सोचा कि let's start the series यार. मेंटरशिप और एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन सेशंस तो जारी रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज दैट्स व्हाट द चैनल इज फॉर. But sometimes it is also important to open our hearts out, and this is what Dil Ki Baat with Anjali is all about. Okay, तो लास्ट ईयर मैं ना बस थोड़ा टाइम पहले यही सोच रही थी कि लास्ट ईयर इस टाइम पे आई वाज मेकिंग वीडियोस ऑन वेडिंग पॉडकास्ट सीरीज हमने स्टार्ट करा था, और माय फीलिंग्स एज अ ब्राइड टू बी हमने स्टार्ट किया था. गेटिंग कैंडिड विद ब्राइड टू बी, ये हमने सीरीज स्टार्ट करा था बिकॉज एट दिस टाइम लास्ट ईयर आई वाज सपोज टू गेट मैरिड. एंड अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑलरेडी इट्स बीन 10 months of getting married. So it has been a beautiful journey, of course. But आज की जो दिल की बात है, वो दिल की बात मेरी होने वाली है हमारी ब्राइड्स टू बीज के साथ. तो जिनकी भी अभी आने वाले समय में शादी होने वाली है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू गर्ल्स. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड what emotions, high of emotions you must be going through. आप लोगों की शॉपिंग जारी होगी, एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट चल रहा होगा, एट द सेम टाइम प्रिपरेशन चल रहा होगा शादी का. यू नो आई व्हेन आई गो बैक टू दैट टाइम, मेरे खुद के भी मतलब ऐसे ही मैं सोच रही थी कि I was so high on energy at that moment कि मुझे literally nervousness तो होती थी, but that those emotions were so much beyond any sort of nervousness. I was such a happy bride. और मैंने जितने भी podcast करे थे उस समय पे, सभी लोगों ने ये बोला था कि happy brides are the most beautiful brides. And I don't need to say that. Yes, I was a happy bride, and yes, a beautiful bride. एंड आई नो जितनी भी हैप्पी ब्राइड्स होती हैं सब बहुत ब्यूटीफुल लगती है, सभी ब्राइड्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, है ना. बट क्या होता है, कहीं ना कहीं मन के कोने में देर आर सर्टेन थिंग्स विच कीप होल्डिंग अस बैक. वो चीजें शायद हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मन के अंदर होती हैं, जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना. सो आई थिंक इट इज ओके एंड इट इज वेरी नॉर्मल. बट आज की जो कॉन्वर्जेशन है इसमें, yes, I'm just going to have a heart to heart conversation with all of you brides to bees, है ना. So this is very important for you to understand that when you are going to get married, दो चीजें होती हैं, एक आपकी वेडिंग और एक आपकी शादी जब हो जाती है, राइट. जो आपका वेडिंग वाला टाइम होता है उसमें यू आर सुपर एक्साइटेड जिसमें शायद आपके वो इमोशंस ओवरशैडो हो जाते हैं जो आपकी नर्वसनेस होती है, राइट. आई थिंक मेरे साथ तो यही हुआ था. आई वाज सुपर एक्साइटेड इन द प्रोसेस कि शायद जो भी नर्वसनेस थी, जो भी चीजें थी, वो सब मैंने इमेजिन की ही नहीं थी कि क्या मुझे फील होगा आगे जा करके. लाइक ये लोग, ये जो जितनी भी मेरे आसपास विमेन थी, दे वर all feeling that कि what I'll be going through, but I was not feeling that. And I was literally surprised कि आसपास की जो women है ये सब क्या मुझे मैसेज देना चाह रही है कि why are they getting so emotional. मुझे नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्या ही चेंज होने वाला है लाइफ में कि ये क्या मुझे समझाना चाह रही है. I was not able to understand a word. But I think sometimes you understand when you go through the process. So, and yes, shadi, getting married to someone you love is beautiful, or even arranged marriage.
is beautiful. You learn to love that person, है ना? Getting married is a beautiful process. You marry a person, you marry a family, in fact, है ना? You marry into a family, which also brings me to the fact that things change in the fact that आपके वो फैमिली मेंबर्स चेंज हो जाते हैं. कोई फेस्टिवल आ रहा होता है, लेट्स से दिवाली आने वाली है, तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली मेंबर्स, फैमिली रहेगी बट फैमिली मेंबर्स मेरे जो आसपास होंगे वो चेंज हो जाएंगे, है ना? एंड दैट वुड बी अ वेरी न्यू फीलिंग. आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा होम का एसोसिएशन ही अभी चेंज हो चुका है ना? मतलब अभी मेरे मेरे मम्मी पापा के लिए भी उनका यही मानना होगा कि दिवाली है अपने घर मनाओ, एंड अपना घर वुड बी माय ससुराल, बिकॉज दे फील लाइक एज अ वुमेन आपका होम का एसोसिएशन चेंज हो जाता है आपकी शादी के बाद, है ना? अब उनसे कौन सवाल जवाब करे कि अपना घर मेरा अपना घर नहीं है क्या, जो मेरा मायका है, या मेरा अपना घर नहीं है क्या जो बॉम्बे में है? तो वो एसोसिएशन ऑफ कोर्स चेंज होता है, ट्रेडिशनली चेंज होता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट कई बार जब ये एसोसिएशन चेंज होते हैं ना, emotionally there are certain things as a women we go through, एंड वो कई बार हम अनबॉक्स खुद ही नहीं कर पाते हैं, वो चीजें अनबॉक्स हम इवेंचुअली करते हैं, एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी रियलाइज, आई मीन मैंने तो ये रियलाइज करा है, जितना जितना तुम अपनी मम्मी को बोल लो कि आई वोंट बी लाइक यू, आपने जो चीजें करी हैं अपनी शादी में, आई वोंट डू दोज थिंग्स, और यू नो इमोशनली भी आप जिस तरीके से आप बिहेव करते थे मैं नहीं करूंगी, आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, है ना? यू जितना भी आप ये सारी चीजें अपनी मम्मा से बोल लो, somehow you are going to realize that at certain points you'll become your mother, and it's a very hard truth to accept, but you are going to accept that. मतलब मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि yes, somehow we are women, we as women tend to act as our mothers, and by acting as our mothers I mean we tend to prioritize everyone else in our around in and around our periphery but ourselves. ये होता है आई थिंक एक्टिंग एज अ मदर्स, जब भी हम अपनी मम्मी को इस चीज के लिए डांट रहे होते हैं कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, दैट इज द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? हम उसी चीज के लिए उनको बोल रहे होते हैं कि अपने आप को कब प्रायोरिटाइज करोगे, इतनी उम्र बीत गई है, अब ये चीज, अब ये मैंने लाइन बोली, इतनी उम्र बीत गई है अपने आप को कब प्रायोरिटाइज करोगे, ये चीज हम अपनी मम्मी को, उनकी लाइक लिटरली हाफ ऑफ द लाइफ स्पेंड हो चुकी है, तब हम उनको बता रहे हैं कि आप कब करोगे ऐसा. और अभी आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग सो मच एंड थिंग्स आर इवॉल्विंग, तो कंसिडरिंग दैट एज women we must also evolve a bit, right? Somehow as I said कि हम अपनी मॉम की तरह रिएक्ट करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट ऑन योर ओन. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी व्हेन you'll find yourself prioritizing everyone else, everything else but yourself, है ना? एंड आपको लगेगा यही नॉर्मल है, आपको लगेगा कि यस यही हमने देखा है बचपन से और यही हमारे लिए भी नॉर्मल है ना? एंड यस, कुडोज टू दोज वुमेन जिनको ऐसा नहीं लगता है ना, जो स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाती हैं, बट आई थिंक मोस्ट वुमेन एक्ट इन अ वे, जहाँ से मैं आ रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ, राइट? मोस्ट वुमेन एक्ट इन दैट वे, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, राइट? और दोज वुमेन जो पहले से समझ जाती हैं, दे आर ग्रेट, आई मीन एब्सोल्युटली ग्रेट. उनको तो आई मीन लिटरली मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहले से ही समझ गए थे, तो आई एब्सोल्युटली लव दैट, है ना? बट मोस्टली ऐसा आपके साथ भी होने वाला है दैट यू आर गोइंग टू फील दीज इमोशंस एंड देयर विल बी अ रश ऑफ इमोशंस. आई मीन मुझे याद है फर्स्ट फ्यू मंथ्स सम एवरीथिंग वुड बी सो न्यू दैट यू वोंट रियलाइज हाउ टू एक्ट. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है. यू जस्ट कीप डूइंग थिंग्स, you'll just keep giving, you'll just keep doing things without even realizing कि कहाँ आप खुद को बैक सीट पे रख रहे हो और कहाँ आपको यहाँ पे अपनी वॉइस रेज करने की जरूरत है, रेज नहीं मतलब उठाने की जरूरत है, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की जरूरत है, या फिर यहाँ पे अपने काम को प्रायोरिटाइज करने की, या जो भी आपकी चीजें, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, फॉर दैट मैटर अपने माइंड को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है. ये सारी चीजें आपको रियलाइज नहीं होंगी, है ना? एवरीथिंग विल बी सो न्यू.
then there'll come a phase when you eventually start realizing जो इस तरीके के साइंस होंगे जब आपको बहुत ओवरवेलमिंग फील होना शुरू हो जाएगा. लिटरली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड आई वाज टेलिंग हर जब से मेरी शादी हुई है आई स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी अदर थिंग. मतलब मैं हूँ इमोशनल पर्सन, आई ऑलरेडी एम दैट पर्सन, बट स्टिल मतलब जब से मेरी शादी हुई है माय हार्मोन्स हैव स्टार्टेड एक्टिंग अप कि मैं हर छोटी बड़ी बात मुझे समझ नहीं आती है एंड आई जस्ट स्टार्ट crying on every damn thing. It just everything just becomes too overwhelming, too emotional for me, and I don't get it कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आता है, right? तो ऐसा होना स्टार्ट हो गया था आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जब वो न्यूनेस वाला चीज खत्म हो गया, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये मेरे साथ ये होना शुरू हो गया है. सेकेंड थिंग, बॉडी पे असर होना शुरू हो गया क्योंकि अगेन यू कीप योर सेल्फ एट द बैक सीट, राइट? आपने अपने आप को बैक सीट पे रखा है तो यू हैव सडनली स्टार्टेड गेनिंग वेट. और कई बार फिर आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, यू थिंक ऑफ दैट, ओके ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना? जब वो रियलाइजेशन हिट करता है, पहले तो नहीं करेगा वो हिट क्योंकि सब कुछ नया नया होगा, सब कुछ मजा आ रहा होगा, इमोशंस इतने हाई होंगे कि नहीं करेगा हिट. बट जब वो हिट करेगा यू विल ऑल्सो स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एंड यू विल रियलाइज कि ओके, yes, now is the time I'll have to start going out for a walk or start doing yoga or start hitting gym, है ना? फिजिकल बॉडी पे साइंस, ऑब्वियसली इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, हॉर्मोन्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? एंड देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, फिजिकल और मेंटल दोनों में इन्वॉल्व होकर के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें आती हैं. बट जितना जल्दी आपको ये चीज रियलाइज हो जाए ना, उतना मैं बोलूंगी कि अच्छा है. आई मीन मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, बट येस दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस ओवरऑल कि वी टेंड टू become our mothers, we tend to become that version we never expected we would become क्योंकि हमारे emotions और हमारी body एक तरीके से work ही नहीं कर रही होती है. This that becomes everything about others, our families, you know, our husband, our partners. तो सब चीज उन्हीं के अराउंड घूमने लग जाती है एंड समटाइम्स वी यू नो टेक द बैक सीट एंड विच वी डोंट वांट, राइट? अगर हम अपनी मम्मियों को समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, अपने से बड़ी लेडीज को समझाते हैं ऐसा मत करो, तो खुद भी ये बहुत समझना जरूरी है कि यार नाउ नाउ इज द टाइम की रियलाइजेशन कर लो और ऐसा मत करो, अभी भी समय है. स्टार्ट एक्टिंग अप ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. और इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज करा, ये जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, बी इट द हनुमान चालीसा संकल्प, विच हैपेंड बिकॉज मैं इमोशनली ड्रेन रहती थी, बहुत ज्यादा ड्रेन रहती थी because of a lot of traveling which was happening. You can, I mean, go to the link and see the Hanuman Chalisa video, है ना? So मैं बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन रहती थी, बहुत सारी ट्रैवलिंग थी, बहुत सारे इमोशंस अप लो चल रहे थे, तो मैंने हनुमान चालीसा संकल्प लिया. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मेरे को इमोशनली बेटर लगने लगा है, मेरा मेंटल पीस वापस आ रहा है एंड नाउ आई एम एक्टिंग इन अ वे विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, नॉट जस्ट फॉर माई फैमिली बट ऑल्सो फॉर माई सेल्फ. और उसी अग्रीमेंट पे जितना जल्दी आ जाओ उतना बेटर है, राइट? तो हनुमान चालीसा संकल्प मैंने इसी साल में लिया. सेकेंड, मेडिटेशन करना मैंने इसी साल में स्टार्ट करा. थर्ड, मुझे जब ये चीज रियलाइज हुई कि मेरी बॉडी पे असर हो रहा है, तो एटलीस्ट आई एम टेकिंग सर्टेन स्टेप्स. मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ. आई थिंक द क्रक्स ऑफ द एंटायर वीडियो इज अपने ऊपर कोशिश करना छोड़ना नहीं है. आई मीन यहाँ पे मैं कोई ज्ञान देने नहीं बैठी हूँ एंड यहाँ पे दिस इज ऑल हार्ट टू हार्ट. आई एम स्पीकिंग विद यू ऑल, विद यू ऑल जिनकी शादी हो भी चुकी है या फिर जिनकी शादी होने वाली भी है एंड एवरीथिंग इज न्यू. सो आई थिंक this is very important. In the process you are going to feel like you're losing yourself. I have felt the same way, to be honest. कई बार मैं काम से वापस आ रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये सब चल रहा होता है कि यार लिटरली वेयर इज दैट पर्सन, ऐसा क्या 10 महीने में चेंज हो गया मेरी लाइफ में कि आई एम लूजिंग अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ हु यूज टू प्रायोरिटाइज हर सेल्फ, हु यूज टू गिव सो मच प्रायोरिटी टू हर मेंटल हेल्थ और हर हेल्थ. बट अभी वो कहाँ चला गया है? एंड ऑफकोर्स एक पार्ट और होता है, अभी रिसेंटली मैं एक वेडिंग प्लानर से भी बात कर रही थी, तो एक पार्ट और होता है, यू टेंड टू आपके फ्रेंड्स आपका बैक सीट ले लेते हैं. सबसे इजी पार्ट होता है कि योर फ्रेंड्स टेक अ बैक सीट, है ना, आपकी लाइफ में. एंड ये लड़कों के साथ भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, बट लड़कियों के साथ तो स्पेसिफिकली आई वुड से होता ही है कि फ्रेंड्स एक बैक सीट ले लेते हैं. और कन्वीनियंट होता है क्योंकि उनको बैक सीट देना कन्वीनियंट
है ना? काम को दे नहीं सकते हो, अपनी हेल्थ को कभी ना कभी हेल्थ एक्ट अप करना शुरू कर देगी, दे नहीं सकते हो, अपने माइंड को दे नहीं सकते हो। सबसे ईज़ी क्या है? फ्रेंड्स को बैक सीट देना। तो मैं बोलूँगी कि इवेंचुअली वो बाद में रियलाइज़ हो, स्टार्टिंग में ही रियलाइज़ कर लो एंड स्टार्ट कॉलिंग योर फ्रेंड्स, स्टार्ट स्टेइंग इन टच, क्योंकि यार देखो, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड ये चीज उस समय पे रियलाइज नहीं होती है जब आपकी शादी होने वाली होती है कि क्या चेंज होगा, व्हाई आर दीज वुमेन एक्टिंग स्ट्रेंज अराउंड मी, है ना? ये चीज बाद में रियलाइज होती है कि व्हाई वर दोज वुमेन एक्टिंग स्ट्रेंज अराउंड यू, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम दैट वुमेन। अब अगली जिसकी शादी होगी उसके लिए आप वो वुमेन होगी जो जिसके पास, who will be crying, who will be, who will be, there to uh, provide that support system. जो जो ब्राइड को रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि ये सपोर्ट सिस्टम की मुझे नीड थी भी या नहीं थी, बट एक्चुअल में नीड पड़ती है, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एज वुमेन वी टेंड टू प्रायोरिटाइज एवरीबडी एल्स बट नॉट ourselves. तो मैं बोलूंगी कि इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अपने लिए कोशिश करना मत छोड़ना. अदरवाइज गेटिंग मैरिड, इफ यू हैव अ राइट पार्टनर, इफ यू हैव अ गुड फैमिली, इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है. ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है. ऑफ कोर्स देर आर एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ होते हैं, बट अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ. तो आपके साथ भी आई एम होपिंग आपके साथ भी बहुत अच्छी जर्नी होगी. शादी करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बट एट द सेम टाइम ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने लिए हर रोज थोड़ी कोशिश करना. चाहे मतलब आप अपने लिए आधा घंटा निकाल करके वॉक पे जा रहे हो, अकेले अपने आप को टाइम दे रहे हो, या 1 घंटा सुबह निकाल करके मेडिटेशन कर रहे हो, या जो भी आप अपना अपना अगर आपको खाना किस समय पे खाना पसंद है, फैमिली किसी और समय पे खाती है, तो हो गई पीपल प्लीजिंग 2 3 4 महीने के लिए. उसके बाद अपने समय पे आ जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी, actually your body starts giving you physical signs, not only mental signs. Mental signs तो मुझे मिले हैं, but मुझे physical signs भी मिले हैं, and it is not related to gaining weight. It has been related to other hormonal issues as well. वो सारी चीजें ना हो, इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी देते रहना, कोशिश करते रहना, and again everything would be great if you maintain that balance, which I am sure most of you will lose in certain, कुछ महीनों में आप लूज करोगे, बट स्टार्ट गेटिंग बैक टू योर सेल्फ, गेटिंग बैक टू दैट बैलेंस. और जितना जल्दी आओ उस बैलेंस पे वापस, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. आई थिंक दैट वुड बी माई मैसेज फॉर यू ऑल. And yeah, that was all about today's Dil Ki Baat with Anjali. And I'm going to come up with the next episode. I think in the next episode, I'm going to talk about something which is related to my work, and of course work, but personal also, है ना? So we are going to talk in length about a lot of other things which I feel and which I think सभी लोग जैसा फील करते हैं, to make these series relatable to everyone. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. और इफ यू फील लाइक कि किसी की शादी होने वाली है जिसके साथ आपको ये शेयर करना है, तो डेफिनेटली शेयर करना. And like the video, comment on the video how you felt watching my video. Okay, thank you so much. Bye bye, namaste.